नमस्कार वंश मी गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि सूट यानी कि बट्टा। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, गिरी ने अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस 16% छूट देकर 16% डिस्काउंट देकर एक मशीन रुपीस 40,000 में बेची, 46,000 रुपीस में सेल की। देखो पहली बात, देखो ये रियल का बिना यूज किए हम आंसर निकाल पाएंगे। ये रियल वैल्यू का बिना यूज किए हम आंसर निकाल पाएंगे, मतलब क्या, परसेंट निकाल पाएंगे। ये हमने ऑलरेडी बता दिया। रीजन क्या है, देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपाती होता है। इसलिए इसकी जगह पर हम कोई छोटा वैल्यू लेंगे, स्मॉल वैल्यू लेंगे तो भी आंसर निकल जाएगा, मतलब परसेंट निकल जाएगा। तो हमें ऑलरेडी बता दिया आगे। और 19.7% का लाभ करवाया, 19.7% का प्रॉफिट अर्न किया, गेन अर्न किया। यदि अगर एक मशीन को 28% के मूल्य पर यानी कि 28% डिस्काउंट के प्राइस पर बेचा जाए, सेल किया जाए, तो देन कितने पर, हाउ मैनी परसेंट लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ज्ञान ये रहा परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। सेम ये देखो, एसपी इधर भी एसपी क्वेश्चन को पढ़ो। अंकित मूल्य पर 16% छूट देकर एक मशीन इतना में बेचा, इतना में बेचा, मतलब क्या, बेचा 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 बेचा। देखो गिरी अंकित मूल्य पर 16% देकर मशीन रुपया में बेची, मतलब क्या, मतलब ये, मतलब क्या, मतलब इसका भी हमें यूज करना है इन शॉर्ट, इसका यूज हम करेंगे ही नहीं। तो पहले देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हम देखो एमपी एज्यूम करते हैं, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य सपोज करते हैं। माना कि एमपी 100 यूनिट, 100 इकाई, 100 यूनिट 100 इकाई। आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट मिलता है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 100 माइनस 16 यानी कि 84 यूनिट होगा, 84 यूनिट होगा। एक कैसे 84 आया, इसके लिए आपको पार्ट वाइज ही वीडियो देखना है, पार्ट वाइज ही पढ़ना, पार्ट वाइज स्टडी करना। आगे ये एसपी कितना होगा, देखो आगे बढ़ लाइन को, 19.7% का लाभ कमा लिया। अब देखो लाभ जो होता है वो सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। अब सीपी जो होता है वो कैसा होता है, तो देखो सीपी जो होता है वो एक साल 100% होता है, कॉस्ट प्राइस एक साल स्वयं 100% होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर देखो 19.7% लाभ कमाए, मतलब एसपी होगा 100 से इतना ज्यादा, मतलब 119.7%, 119.7%। ये कैसा होगा, बराबर, ये दोनों एसपी कैसा है, बराबर है,
ये यूनिट में है, ये परसेंटेज में। आगे ना हमें क्या निकालना है, हमें निकालना आउट करना है कि 28% सूद के मूल्य पर बेचा गया है। मतलब अब हमें वस्तु को, उसी वस्तु को देखो 28% सूद पर सेल करना है, तो एसपी कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस हो देखो 100 में से आप 28 को माइनस करो, तो ये निकलेगा 28, 20, 80, 72 यूनिट होगा, शामिल यूनिट होगा। यानी कि यदि एसपी यूनिट में 72 है तो इधर परसेंट में एसपी कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, कितना होगा। देखो ये हमने कल भी बताया, सेम टाइप है, इसलिए में बताएंगे। तो देखो हमें निकालना है 72 का वैल्यू परसेंटेज में। तो देखो यहाँ पर देखो, मतलब हम कैलकुलेट इजी पड़ेगा इसे कैलकुलेट करें। तो पहले देखो यहाँ पर 84 मतलब देखो यहाँ पर 12 सत्ते 84 होता है। अब 72 मतलब 12 छंगे 72, 12 छंगे 72, 12 से 84। तो कॉमन क्या है इसमें 12, 12 है 12, कॉमन क्या है 12 है 12। मतलब क्या, ये 84 में से हम 12 यूनिट का वैल्यू ला सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। दोनों में 12 कॉमन है, मतलब कि इसमें 12 है तो यहां से हम 12 यूनिट का वैल्यू ला सकते हैं। कैसे आएगा? तो देखो सिंपल, 84 में 7 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान देखो 84 में 7 से भाग, यानी जो देखो 7 से भाग दिया हमने 84 तो 12 बार में जाएगा, मतलब इधर हमें 12 यूनिट मिल जाएगा। अब इधर 7 से भाग दिया तो इधर भी देना पड़ेगा 7 से भाग, इधर भी हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। इसमें भाग दो आप, तो पहले 7 एकम 7 और 3 4 49, देखो 7 एकम 7, 3 और ये 4 49 आ रहा है, 49 देखो 49 49 7 से कितना 49 रहता है, पूरा कटता है 7 से 49.7 एकम 7%, वी गेट 17.1%। यदि 84 बराबर इतना है तो 12 बराबर इतना परसेंट होगा ना। हमें निकालना है 72 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर देखो 12 से हमें 72 पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों तरफ 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर, देखो 12 छंगे 72, तो 72 का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब 17 छंगे कितना होता है, 17 में पीछे 102 होता है और 0.6, देखो 6 एकम 6, 17 छंगे 102, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, परसेंट का परसेंट। यानी कि क्या हुआ, यानी कि देखो 100% का सामान 102.6% में बिका है, 100% का चीज 102.6% में सेल हुआ है। कितना एक्स्ट्रा में बिका है, तो एक्स्ट्रा सेल हुआ है कितना परसेंट, घटाओ इसमें से इसको घटाओ तो वी गेट 2.6%। देखो 2.6%, 2.6%। तो जो एक्स्ट्रा है 100 से, वो क्या है, वही प्रॉफिट का परसेंटेज, ये सही, तो ये समझना है। अगला देखो अब जो क्वेश्चन आएगा वो इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। जब कोई दुकानदार यानी कि शॉपकीपर अपने उत्पाद के यानी कि अपने प्रोडक्ट के खुदरा मूल्य पर यानी कि रिटेल प्राइस पर
36% की छूट देता है, 36% डिस्काउंट देता है, तो देन वह 8.8% का लाभ अर्जित करता है, 8.8% का गेन अर्न करता है। यदि इफ वह उसी उत्पाद में सेम प्रोडक्ट को बेचकर सेल करके 34.3% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो देन दुकानदार द्वारा बाय शॉपकीपर दिया गया यानी गिवन शुद्ध प्रतिशत डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, व्हाट विल। देखो अब मैं शुद्ध का परसेंटेज, देखो अभी तक हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे थे, नाउ अब हमें निकालना है छूट का परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज। कैसे निकले, सरल है, उल्टा लेना है। मतलब कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि CP 100 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट, क्रय मूल्य 100 इकाई। अब ये सेम ही रहेगा, SP 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 SP। देखो देखो देखो, तो देखो पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। सो देखो अब देखो यहाँ पर पहले देखो हम ये प्रॉफिट वाला टर्म को लिखेंगे, पहले ये प्रॉफिट वाले टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। देखो 8.8% का लाभ होता है, CP 100 माना है, 8.8% का लाभ होता है, तो SP कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 108.8 यूनिट होगा। CP 100 है, 100 पर हमें यदि 8.8% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो SP होगा 108.8 यूनिट। ये यूनिट में है, एक्चुअल में यूनिट में कैसे होगा, तो पहले देखो ये 100 का 8.8%, ये खुद 8.8% का ना, हमें निकालना है, SP लिखना है, तो 100 में ये 8.8 जो निकला वो जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 108.8 आएगा, 108.8 आएगा। तो इधर कितना SP है, यहाँ पर परसेंट में लिखना है SP। तो साफ साफ यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर देखो छूट मिला है। अब छूट किस पर मिलती, देखो यहाँ पर कुछ भी दिया हो, ये मार्क प्राइस ही समझना है, अंकित मूल्य समझना है। छूट किस पर मिलता है, ऑलवेज अंकित मूल्य पर मिलता है। मतलब क्या, अंकित मूल्य का कई सारा नाम होता है, अंकित मूल्य का कई सारा नाम होता है, तो वो होगा, लेकिन हम सिंपल सरल शब्द क्या है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। यानी मार्क प्राइस पर हमें 36% का छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो SP कितना होगा, SP होगा, देखो SP होगा, देखो 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 MP 36 घटाना पड़ेगा, 30 70 64% होगा। SP इतना होगा, MP का 64%। कैसे आएगा वो हम बता दें। तो पहले देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। देखो ये जो MP होगा, MP मार्क प्राइस, वो कैसा होगा, इट्स 100% होगा। देखो यहाँ पर उल्टा चलेगा, MP कैसा है, 100% होगा, MP इट्स 100%, 100%। अब ये 100% पर हमें देखो 36% डिस्काउंट मिला है, 36% डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मतलब घटाना, तो 6 में से हमें 36 घटाएगा, हमें मिला 64, यानी कि 100% माइनस 36%, 64% होता है। लेकिन ये 64% तो आए, लेकिन ये एक्चुअल में होगा किसका, तो ये MP का ही 64% होगा, MP का 64% होगा। तो इसे समझना है। हालांकि ये आगे में आप ऐसा MP न लिखो तो अभी चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये समझाने के लिए लिखा है। देखो 64% तो यहाँ पर आया, पर किसका, तो MP का होगा, ये समझाने के लिए लिखा है। बाकी इसको न लिखोगे तो अभी चलेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो क्या दिया है, हमें दिया है 108.8 यूनिट बराबर 64% हो रहा है आगे, लेकिन किसका, MP का। मेन बात है, ये भी मेन बात है। यहाँ पर CP वाला नहीं लगेगा, यहाँ पर MP वाला लगेगा।
आगे यहाँ पर एसपी दूसरा लाइन पढ़ो, देखो 34.3% का लाभ अर्जित करना है। अब हमें नाव हमें कमाना है 34.3% का प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा? तो एसपी होगा, देखो लाभ जोड़ना है 134.3 यूनिट है। यदि 100 यूनिट पर हमें 34.3% का लाभ कमाना है तो एसपी बनेगा 134.3 होगा, 1.3 होगा। मतलब क्या, 100 का हम 34.3 पर निकालेंगे तो ये खुद 34.3 ही आएगा, 34.3 आएगा। ध्यान, ये 100 में वापस हमने 34.3 को जोड़ा, ऐड किया तो हमें ये 1.3 मिला, मतलब इतना यूनिट मिला। तो यहाँ का अब हमें एसपी निकालना है, परसेंट निकालना है। वो किसका होगा? एमपी का होगा। एमपी का होगा, मल्टीप्लाई कितना निकलेगा यहाँ पर, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा। तो क्या इसको हल करना, इसको हल करना क्या, मतलब देखो वैसे भी हम देख सकते हैं। देखो मतलब क्या है, देखो 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 लिखने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी चीज एक ही होती है। तो देखो हमें इसके बराबर क्या होगा निकालना, तो इसके बराबर होगा ये 134.3 गुणा 64% बट्टा परसेंट किया, परसेंट नहीं लिखना चलेगा, ये नहीं लिखते चलेगा, 108.8। इफ दिस बराबर दिस, देन दिस बराबर होगा ये गुणा, देखो ये गुणा ये, ऊपर में क्या लिखना है, ये गुणा ये, मतलब क्या 134.3 गुणा 64, और नीचे में लिखना है इसको, यानी कि 108.8। तो इसको हल करने पर जो आएगा इक्वल बराबर, वही क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ का होगा, यहाँ पर आए। इसको हल करना है, इसको कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर दशमलव दशमलव ऊपर नीचे गया, आगे देखो आगे देखो आगे देखो 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 तो देखो 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 यहाँ पर क्या है 1343, यहाँ पर 1088 है। देखो वापस चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखो यहाँ पर वापस चेक करो, वापस चेक करो, लाभ मतलब ये 108.8 बराबर है 36 की शूट, मतलब क्या 30 यानी कि 76 बराबर है। आगे ये लाभ मतलब क्या 134.3 बराबर क्या, तो यहाँ पर होगा इसका वैल्यू निकालना, मतलब ये दोनों का गुणा 64 गुणा 3 बट्टे में 108 बराबर है। ये तो ठीक है, इसको हमें हल करना, इसको हमें हल करना, इसको हमें हल करना। तो देखो यहाँ पर देखो ये जो 1088 दशमलव हमने उड़ा दिया है, ये जो 1088 64 से कटेगा, ये जो 1088 है ये 60% डिवाइड हो, कितनी बार भाग देना चालू करो, डिवाइड करना चालू करो। देखो 64 एकम 64, आगे 108 में 64 गया, कितना बचा 64, यानी कि 6 यानी 70 हो गया। 80 90 30 और 6 36 और 8 36 और 8 36 और 8 36 और 8 44 44 44 44 44 44 44 8 लगा पीछे। अब 64 से भाग देना है, इसमें कितनी बार में जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर केवल आप पहले यूनिट को देखो, इकाई का मतलब देखो 4 से हमें जाना है 8
देखो देखो मतलब चार के पहाड़ा जो हम बोलेंगे, देखो मतलब क्या चार का जब हम पहाड़ा लेंगे, टेबल लेंगे, तो एंड में 8 आना चाहिए। एंड मैच करना, 8 मैच करना चाहिए, 8 मैच करना चाहिए। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, लेकिन 64 दूनी ये होगा नहीं, ये तो 64, देखो ये तो बड़ा है, 64 दूनी तो 128 होता है, ये तो मतलब आएगा। देखो देखो 4 दूनी 8 होता है, मैच कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा है, 2 बार में भाग जाएगा नहीं। आगे चलो, 4 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एंड में 2 नहीं, 4 चौके 16 नहीं, 4 पंचे 20 शून्य नहीं, 4 शून्य के 24 नहीं, जैसे 28। यस देखो देखो हो सकता है, देखो 64, देखो 64 सन से 448 हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। देखो 7 चौक 28, 8 आ गया, 2 कैरी है, आगे 2 कैरी है, आगे 6 सत्ते 42 और 54 बराबर है। 64 से इसमें भाग जाएगा, पूरे में भाग जाएगा 17 बार में, यानी कि फाइनली अब हमारे पास बच्चा है 1343, यानी इसमें 17 से भाग देना है, क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पर सिंपल भाग दो आप, तो देखो यहाँ पर 17 सत्ते 119, 17 अंटे 37, 7 बार नहीं जाएगा, 17 संते 119 होता है, 137 में 119 घटाओ तो ये 15, 153, 17 9 153 जाएगा। 1343 17 से 79 बार में कटेगा, 79 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी हमें क्या मिला? इधर हमें 79% मिला। देखो 79 मिला, 79, और इधर पीछे में क्या आएगा? परसेंट आएगा। अब ये 79% तो आया, लेकिन ये किसका होगा? ये एमपी का ही होगा। यहाँ पर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझने के लिए एमपी का 79% होगा, यानी कि यहाँ पर जब ने वस्तु को मतलब क्या जब ने वस्तु को मतलब देखो यहाँ पर हमें 34.3 का लाभ चाहिए, तो हमने बेचा है इतना रुपये 134.3 में। तो ऐसा करने पर इधर एसपी परसेंट में कितना मिला? 79%। अब ये 79% किसका है? एमपी का है, एमपी का मार्केट प्राइस का है। मतलब क्या? एमपी शुरुआत में कितना था? 100% था। अब ये घट के डिक्रीज और कितना बन गया? ये एमपी बन गया, देखो 79%। घट गया है, डिक्रीज हो गया है, 100% से 79% हो गया। मतलब कितना घटा? तो घटाओ इसमें से, वी गेट 21%। घट गया है, घटा, इतना घटा है। तो यही हमारा क्या है? डिस्काउंट का परसेंटेज। देखो डिस्काउंट एमपी पर मिलता है, इसलिए इधर एमपी आता। डिस्काउंट ऑलवेज एमपी पर मिलता है, इसलिए देखो यहाँ पर एमपी का परसेंट निकलेगा, आएगा, यानी 21% डिस्काउंट होगा। 21 ये इधर, ये सॉरी ये, तो ऐसा समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता, ए सेलर, ए डीलर एक वस्तु के एन आर्टिकल के अंकित मूल्य ऑन मार्केट प्राइस 19% की छूट देता है, 19% का डिस्काउंट देता है और 17% का लाभ कमाता है, 17% प्रॉफिट अर्न करता है। यदि एक वस्तु के लागत मूल्य में, यानी कि आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है, इतना परसेंट इंक्रीज होता है, तो उसी अंकित मूल्य में सेम मार्केट प्राइस पर ऑन सेम मार्केट प्राइस कितने प्रतिशत की, यानी कि हाउ मेनी परसेंटेज के छूट दी जानी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, ताकि
सो दैट सच दैट लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन, प्रॉफिट के परसेंटेज में कोई चेंज नो एनी, मतलब जितना पहले प्रॉफिट का परसेंटेज हो उतना ही अभी, जितना पहले इनिशियली प्रॉफिट परसेंटेज था उतना ही अभी रखना, सेम परसेंट रखना है प्रॉफिट का। और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें सीपी से एमपी का रेशो निकालेंगे। सीपी से एमपी का रेशो, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो हमने ये कई बार देख लिया, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। देखो ये हमने कई बार देख लिया, लेकिन डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 19%, तो 100 में से 19 कटा है, हमें मिला 81 बटा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 17 जोड़ यानी कि 117 बराबर, देखो ये कटेगा ऊपर नीचे, ये 81 9 से कटेगा 9 बार में, और 117 9 से कटेगा 13 बार, 13 9 17 होता है, यानी हमें 9 बटा 13 में, मतलब क्या, ये सीपी 9 है तो एमपी कितना है 13 है, सीपी 9 है तो एमपी कितना है 13, यह हमने पता कर लिया। अब आगे जो कुछ भी बोला है वैसे वैसे कर जाना, वैसे वैसे कार्य करता जाना, देखते देखते करना। बहुत कुछ इसमें देखो, मैथमेटिक्स में देखो बहुत कुछ याद करना नहीं होता है, बहुत कुछ याद करना नहीं, देखो देखते देखते करना होता है। आगे पढ़ो, आगे क्या पढ़ो, वस्तु की लागत मूल्य में इतना बड़ी वृद्धि होना है, वृद्धि करना है, इतना बड़ा इंक्रीज करना है, तो पहले जो पर्सन है इसको हल करना पड़ेगा, लेकिन इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदलना पड़ेगा, भिन्न में कन्वर्ट करना, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 11 9 99 100, 100 बट्टा 9, 100 बट्टा 9 गुणा 100 होगा, इतना होगा। देखो 11 9 99 100, ऊपर में 100, नीचे में ये 9 का 9 और ये परसेंट का नीचे में 100 100 आएगा, यानी कि 100 ऊपर नीचे कर देंगे, हमें मिला 1 बट्टा 9 1/, यानी कि देखो इतना परसेंट वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 बट्टा 9 वृद्धि हो रहा है, ये 1/9 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, मतलब पहले सीपी 9 था तो बाद में एक बढ़ेगा, मतलब 10 हो जाएगा। यदि पहले सीपी 9 है तो बाद में एक बढ़े यानी 10 हो जाएगा। तो पहले हमारे पास सीपी कितना था, पहले हमारे पास सीपी था, देखो ये 9, तो इस पर एक बढ़ेगा, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, नया सीपी होगा 10 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या बोला है, ये हमने देखो न्यू सीपी निकाला 10 हो जाएगा। आगे 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 तो उसी अंकित मूल्य पर कितने बड़े छूट दिए जाने चाहते कि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये सीपी कितना है 10 यूनिट है ना, हमारे पास सीपी कितना है 10 है। अब इस पर हमें लाभ करना है सेम परसेंट, कितना परसेंट, पहले होगा 17%, तो अब भी हमें 17% लाभ करना है इस पर, 10 सीपी पर हमें वापस 17% का प्रॉफिट करना है, तो एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखो पहले आप 10 का 17% निकालो, कितना होगा, तो देखो 10 17 बट्टा 100, 10 का 10 गुणा 17 बट्टा 100 परसेंट मतलब 100, 0 0 10, 1.7, 1.7 का प्रॉफिट होगा रुपया में, यानी सीपी कितना ज्यादा होगा, जोड़ो 10 में 1.7 ऐड करो तो हमें मिला 11.7, 11.7, 11.7,
एसपी कितना हो गया, इतना, एसपी कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या बोला, आगे बोला है कि तो उसी अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस हमें सेम रखना है। पहले कितना था, पहले एमपी था 13, एमपी कितना है 13 है। अब एसपी कितना है 11.7 है, एमपी 13 है, एसपी हो गया 11.7। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है, यहाँ पर छूट हमें मिला है 13 माइनस 11.7, कितना घटाओ, 13 में से 11 गया 2, देखो 13 में से 11 2, 7 भी घटाना, पॉइंट 7 भी घटाना 2 मतलब 1.3, 1.3 हमें छूट मिला, डिस्काउंट मिला है। परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में बताना है, तो नीचे में क्या है, किस पर छूट मिला है, तो ये छूट हमें मिला है 13 सीपी पर, नीचे में 13 आएगा और इनटू 100% जो निकला वो हमारा उत्तर है, जवाब है। तो देखो यहां पर दशमलव से 1 शून्य, दशमलव मतलब बट्टा में 10, एक अंक के बाद दशमलव मतलब बट्टा में 10, 10 10 उड़ गया, एक एक शून्य उड़ गया, 13 13 भी उड़ गया, यानी 10 बचा हमारे पास, 10% बचा। यानी क्या मतलब होता है, यानी मतलब ये हुआ कि यदि अंकित मूल्य पर हम 10% छूट देंगे तो लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वापस यदि हम सेम मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देंगे, देखो ये 10% का डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट का परसेंट सेम रहेगा, मतलब पहले 17% था तो अब भी 17% रहे, ये हमारा उत्तर है। अगला देखिए, एक व्यापारी, ए मर्चेंट, ए ट्रेडर एक वस्तु को, एन आर्टिकल को उसके अंकित मूल्य पर यानी इट्स मार्केट प्राइस पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट परसेंट में देनी चाहिए, परसेंटेज में कितना डिस्काउंट देना चाहिए। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो परसेंट में ही है, डिस्काउंट कैसे संभव होगा। तो देखो यहां पर पहले देखो यहां पर हम सीपी को 100 मान लेते हैं, मतलब सीपी को हमने मान लिया 100। देखो हम अपनी मर्जी से मानते, वो यूनिट नहीं होता है, इकाई में होता है, वो एक्चुअल में ही होता है। हमने माना सीपी 100 यूनिट 100 है, आगे क्या बोला है, मतलब क्या अब वो ही लगे जो देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा वैसा यहाँ पर है, थोड़ा सा चेंज है, यानी एसपी ऐसा आएगा, ऐसा सिस्टम चल रहा है। सीपी 100 माना, आगे बोला है कि देखो 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% प्रॉफिट करना, 25% प्रॉफिट करना है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 125 यूनिट, 125 यूनिट। कैसे हुआ ये तो आपको अब पता होगा ही होगा, ये तो आपको आ ही गया होगा। अब इधर लिखना है परसेंट, एसपी कितना, देखो यहाँ पर 20% की छूट देकर, मतलब जो एमपी होता है वो कैसा होता है, इटसेल्फ 100% होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर 20% का छूट मिला है, मतलब एसपी कितना होगा, एसपी होगा 100 माइनस 20 यानी कि 80%
80%, 80% होगा, 80% होगा। लेकिन ये 80% किसका थी? एमपी का होगा। ये हमने ऑलरेडी बता दिया, एमपी का 80% होगा। यानी कि यहाँ पर हमें दिया है 125 यूनिट बराबर 80%। 125 यूनिट बराबर 80%। ना हमें क्या पूछा है? आगे बोला है कि क्रय मूल्य में 30% वृद्धि करना है, इंक्रीज करना है। तो पहले यहाँ पर 100 सीपी हमने मारा है, 30% बढ़ाना है, तो कितना बनेगा? तो ये बनेगा 130। देखो न्यू सीपी बनेगा, देखो 130 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो आगे देखो ये 130 पर न्यू सीपी पर हमें 15% का लाभ अर्न करना है, 15% का लाभ अर्न करना है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो एसपी कितना होगा? यहाँ पर एसपी कितना होगा? तो एसपी हमें रखना पड़ेगा, मतलब एसपी होगा एक, पहले देखो 130 का 15% आप निकालो, 130 का 15% मतलब बटा 100। तो 0 गया। आगे 15 गुना 13 कितना होता है? तो 13 मतलब 10 प्लस 3 यानी 15 दूषण 10, 15 गुना 10 कितना? 150 बढ़ा दिया 45, 195 यानी 19.5 इधर मिलेगा, 19.5 यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को आप इसमें जोड़ो तो हमें एसपी मिल जाएगा। कितना होगा? 4049 होगा, 149.5 यूनिट। एसपी होगा यूनिट में 149.5। तो हमें क्या पूछा? हमें पूछा है कि उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। यहां पर पहले ऐसा परसेंट निकालना पड़ेगा, कितने में बिका है वो यहां पर परसेंट निकालना पड़ेगा। कितने में, कितना परसेंट में सेल हुआ है, कितना परसेंट में सेल हुआ है वो यहां पर निकालना पड़ेगा। लेकिन परसेंट निकलेगा सेल का, वो किसका होगा? तो वो एमपी का होगा, मार्केट प्राइस का होगा। ये मेन बात है। तो यहाँ का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा? तो सिंपल, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। दोनों का गुणा करो, इसको नीचे में लिखो, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। तो आगे देखो होगा देखो ये होगा 149.5 गुणा 80 बटा ये 125, 49.5 गुणा 80 बटा 125, वो इसके बराबर ही होगा। इसको हल करना, इक्वल बराबर। तो देखो 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 ये दोनों 5 6 कटेगा, 16 पंचे 80, 25 पंचे 125, 5 कटा है 25 बार में, 80 5 कटा है 16 बार, नीचे में 25 है। आगे क्या होगा? तो आगे देखो यहाँ पर ये एंड में इधर 5 मतलब ये 5 6 कटेगा, 5 से कटेगा, 25 वापस 5 से कटेगा, मतलब 5 बार में कटेगा, ये भी 5 बार में कटेगा। देखो 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 मतलब 5 हम उड़ाएंगे। देखो ऊपर नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 भाग देना पड़ेगा, कितनी बार में वो निकालने के लिए। 5 भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 49, 5 9 45, 4 45। आगे देखो आगे देखो वापस हमारे पास 45 आएगा, यानी कि देखो आगे 5 9 45 होगा। यानी कि देखो ये 1495, 5 6 कटा है 299 बार में, लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि
49.5, 5 से कटता है 29.9 बार में 29.9 टाइम्स ये हमें निकाला। अब आइए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 16 है, गुणा है और ये 29.9 है। अब नीचे में 5 है, 5 से भाग देना है। यदि 5 से भाग देना है गुणा करके, देखो ये थोड़ा कठिन पड़ेगा। नीचे में 5 है तो डायरेक्ट भाग देना, देखो गुणा करके भाग देना 5 से, थोड़ा ये कठिन पड़ेगा। तो यहाँ पर इजी पढ़ सकता है, हमें इजी पढ़ कब, तो ये 5 को हम 10 बना सकते हैं। यदि 5 को हमें 10 बना दे तो नीचे में क्या होगा, 10 होगा, मतलब ऊपर में दशमलव ही लगाना रहेगा, ओनली दशमलव चिपकाना रहेगा। तो क्या करते हैं हम, 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने 16 को 32 देखा है, 16 दूनी 32 कर दिया, यानी कि हमें देखो यहाँ पर देखो 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 नीचे में 10 है, यहाँ पर 2 का गुणा किया हमने, 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि हमें 32 गुणा 299 करके, दशमलव को पहले भूल जाओ, दशमलव को पहले आप भूल जाओ, हमें 299 गुणा 32 करें, 299 गुणा 32, 299 गुणा 32 कैसे करोगे गुणा, तो देखो यहाँ पर देखो देखो पहले 299 को आप 300 माइनस 1 लिखो, इजी पड़ेगा। 300 माइनस 1, 300 माइनस 1, 300 माइनस 1, यानी 32 का गुणा हमें 300 में करना है और 1 में भी करना है। देखो इक्वल बराबर क्या है, देखो 32 यहाँ कितना होता है, 32 दिया 30 दिया, देखो 32 दूनी 64, 32 दूनी देखो 64 टिया, देखो 96 होगा, 96 होगा, 96 का 96 होगा, यानी कि देखो ये 9600 आएगा। 32 गुणा 300 होता है 96 माइनस ये 32 एकम 32 घटाना, हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, देखो 32 मतलब 70, 68 मिलेगा, 68 मिले, इतना मिले, 9568 मिलेगा, 9568 मिलेगा, 9568 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, देखो कहाँ पर, यहाँ पर इसमें देखो एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ पर अल्सो बट्टा में 10 है, 10 से भाग भी देना है, मतलब हमें वापस 10 से भाग देना है, मतलब क्या, देखो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर था, लेकिन वापस में जब 10 से भाग गया तो ये दशमलव और इधर खींच गया एक अंक, यानी कि दशमलव यहाँ पर मिलेगा हमें, यानी कि हमें फाइनल 95.68 मिलेगा, 95.68 मिलेगा। किसका होगा ये, एमपी का होगा, ये परसेंट है, एमपी का इतना परसेंट एसपी होगा, एमपी का इतना परसेंट एसपी होगा, इतना परसेंट। ना हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना था, देखो देखो डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, ये तो एसपी है, डिस्काउंट कितना है, देखो एमपी इनिशियली 100% था, अब ये 100% कितना बन गया है, 95.68 बन गया है, 100% 95.68% बन गया, मतलब देखो ये घट गया, डिक्रीज हो गया, घट गया है, डिक्रीज हो गया, कितना घटा है, जितना डिक्रीज हुआ है वही हमारा क्या है, सूट का परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज घटाओ, इसमें देखो माइनस को ध्यान रखिएगा, 195 5 और 4.30 और 32 ये मिलेगा, सी सॉरी है 4.32% हमें ये डिस्काउंट का परसेंट, ये हमारा उत्तर, एक समझना। अब देखो नाउ देखो देखो
ये जो पर्सन निकला है ये आप मतलब ये एसपी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, अनदर वे से भी निकाल सकते हो। कैसे? पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखो यही आएगा, ध्यान से देखना। अब हम दूसरा तरीका निकालते हैं। तो फिलहाल हमारे पास था, पहले था हमारे पास 125 होने बराबर 80%, 125 होने बराबर 80%। अब देखो हमें क्या निकालना, देखो 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 यहाँ का भी मिट गया है, देखो यहाँ पर मिट गया है, देखो वो तो जरूरी था, यहाँ पर मिट गया वो जरूरी था। मतलब यहाँ पर एसपी क्या है, सेकंड एसपी क्या है, देखो इधर मिनट में इधर 100, याद है हमें 149, देखो 149.5%, ये हमें याद है। इसके बराबर कितना होगा वो यहाँ पर निकला था, देखो देखो ये बराबर ये था, तो इसके बराबर क्या होगा वो हमें निकाला था, वो ये निकला था। तो ये हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब पर्सन नहीं कर सकते। ये यूनिट कितना 149.5 यूनिट, 149.5 यूनिट, इसका वैल्यू ये है। दूसरा तरीका है, तो हमारे पास है 125 यूनिट बराबर 80%। अब यहां पर देखो यदि हम 125 में 25 जोड़ते हैं तो हम इसके करीब यानी 150 ला सकते हैं। वापस देखो हमारे पास 125 का वैल्यू पता है, 25 और जोड़ा तो हमें इसके करीब जा सकते हैं। मतलब क्या, 125 में से हम 25 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 इसका वैल्यू निकाल। कैसे? 125 में जाना है 25 पर, कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, 5 से भाग देना पड़ेगा, बोथ साइड में 5 से भाग, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 125 से भाग देते, 25 बार में जाइए, इधर 100, देखो दोनों तरफ 5 से भाग देना, तो इधर 125 में जब हमने 5 से भाग दिया तो 25 बन जाएगा, यानी कि इधर 25 का वैल्यू नहीं, यानी इधर 25 यूनिट आएगा, इधर 25 यूनिट आएगा, बराबर होगा। इधर भी 5 से भाग देना है तो 16 आएगा, 16% आएगा। 80 में 5 से भाग दिया तो हमें भागफल मिला 16, 16% मिला है। यानी कि यदि 125 में 125 बराबर 80 है तो 25 बराबर 16%, ये हमने निकाला। अब 125 और 25 को जोड़ा, हमने ऐड किया तो हमें 150 का वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमें तो निकालना है ओनली 149.5, मतलब 0.5 कम करना है, 0.5 कम करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें 0.5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0.5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब आधा यूनिट का वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा? तो वो भी निकलेगा। तो फिलहाल हमारे पास है 25 का वैल्यू इतना 16%। ना 1 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर होगा 16/25। 1 बराबर होगा 16/25। ये 1 पर देखिए, ये 1 का वैल्यू हो गया, 1 का वैल्यू होगा, 1 का वैल्यू हो गया, 1 का वैल्यू होगा। लेकिन हमें तो आधा का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये जो निकलेगा वो किसका वैल्यू होगा? वो होगा 0.5 का वैल्यू। हल करो तो देखो यहाँ पर 25 दूनी 50 नीचे में आया, 25 दूनी 50 आया, ऊपर में 16 ऐड रहेगा। अब सेम कहानी, 16 में डायरेक्ट 50 में भाग देना चाहे तो हमें कठिन पड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पर हम 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को हम 100 में कर सकते हैं, 50 को हम 100 में एक कर, मतलब क्या, तब देखो नीचे में शून्य शून्य रहेगा, एक के बेस में शून्य रहेगा, एक के बेस में शून्य रहेगा, तो डायरेक्ट दशमलव ही चिपकाना रहेगा, डायरेक्ट दशमलव ही चिपकाना रहेगा। तो ऊपर नीचे हमने 2 का गुणा किया तो 16 32 हो गया, 16 32 हो गया, और नीचे में 100, मतलब हमें
0.32 मिलेगा, 0.32 मिलेगा, यानी 0.5 का वैल्यू होगा ये 0.32%। 0.32%। ना हमें निकालना है 149.5 का वैल्यू, तो दोनों को जोड़ो, इसको घटाओ तो ये यही आ जाए। सेम प्रोसेस इधर भी करना पड़े तो ये वापस आ जाएगा। देखो करके देखो, 80 16 यानी कि 90 96 से 0.32 घटाए तो 95.8 यही आ जाएगा। बाकी काम एज इट इज करेगा, आगे काम एज इट इज करेगा। पहले का जैसे ही रहेगा, ये वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि ये सी ही सही है। थैंक यू।